क्वेश्चन है नीट 2022 का। विच कंपाउंड अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक, इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, अब एरोमेटिसिटी के लिए जो कंडीशंस है वो क्या होनी चाहिए वो देख लो। चार कंडीशन है वो फुलफिल होंगी तभी कंपाउंड एरोमेटिक होगा। पहला, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए रिंग में। ठीक है, दूसरा, सारे जो एटम्स है वो sp2 यानी प्लेनर होने चाहिए। थर्ड, कॉन्जुगेशन होना चाहिए लगातार। फोर्थ, हकर रूल का फॉलो करना चाहिए यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। n बराबर 0 1 2 3 4 5 रख लो आप। ठीक है, यानी 0 रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे 1 रखोगे तो कितने होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 2 रखोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 रखोगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। ये बात हो गई एरोमेटिक कंपाउंड होने की कंडीशंस। अब इनमें देख लो, पहले में देखो क्या इसमें साइक्लिक है, हाँ है। दूसरा, ये सारे कंपाउंड जो इसमें सारे एटम्स है वो sp2 प्लेनर है क्या। दूसरी कंडीशन देखो, ये देखो ये sp2 ये sp2 ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, पर यहाँ पर इस कंपाउंड को देखो 2 हाइड्रोजन होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3 मिल गया ये आपको। ठीक है, तो ये sp3 यहाँ पे मिल गया, sp2 होना चाहिए यानी ये एरोमेटिक नहीं होगा। और सारों में देख लो, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है यानी 2 लोन पेयर होंगे और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और प्लस है तो कंजुगेशन में भी प्लस है, कंजुगेशन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सारे एरोमेटिक होंगे 2 4 3 वाले, और पहला एरोमेटिक नहीं है। क्लियर बात, तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। अब अपने को क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है भाई, ये देखो बेंजीन और इस पे ये क्लोरीन लगी है, ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये बनानी है। ओके, इनमें से किस में बनेगी। अब देखो ये है एनिलीन, इसके साथ HCl ईटिंग, ये नहीं देगा। बेंजीन Cl2 एनहाइड्रस FeCl3, सही है, FeCl3 दे रखा है एनहाइड्रस, तो यहाँ से Cl पॉजिटिव बना देगा, ये बन जाएगी। देखो बेंजीन की रिएक्शन आप किससे करवाते हो, Cl2 के साथ में, और FeCl3 डालते हो एनहाइड्रस, तो ये क्या करेगा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ से देखो Cl प्लस बनेगा, इससे FeCl4 बनाएगा, Cl प्लस बनाएगा, वो यहाँ पे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी आपका करेक्ट आंसर सेकंड हो गया है। नीट 2022 का है, कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद O3 यानी ओजोनोलाइसिस करवानी है, और ZnH2 दे रखा है तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगी। ठीक है, गिव फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, एंड 2 मिथाइल प्रोपेनल H प्रोडक्ट द कंपाउंड एक्सिस, यानी इस X कंपाउंड का अपने ओजोनोलाइसिस किया तो अपने को फॉर्मेल्डिहाइड और 2 मिथाइल प्रोपेनल बना, तो आपको कंपाउंड X देखना है, X कौन सा होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करो, देखो प्रोडक्ट क्या थे 2 मिथाइल प्रोपेनल, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल बना लो, CH3 CH CHO, और यहाँ पर आपका CH3, ये 2 मिथाइल प्रोपेनल बन गया, और जो ये CHOH ये बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, आपने क्या किया करवाया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, यानी ऑक्सीजन दिया है डबल बॉन्ड को, ओजोनोलाइसिस में क्या करते हो डबल बॉन्ड तोड़ते हो और ऑक्सीजन देते हो उसको, तो क्या करो ऑक्सीजन को उठा दो यहाँ से और डबल बॉन्ड बना दो, तो जो मेन कंपाउंड है वो बन जाएगा CH CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड H। ठीक है, ये ऑक्सीजन उठा दिया, तो ये कंपाउंड X कंपाउंड आपका ये आ गया, और इसका नाम क्या है, ये 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, इधर से देख 1 2 3 4, 1 पे है इन और 3 पे है मिथाइल। ओके, तो क्या हो गया 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। नीट 2021 का क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाई मिथाइल डेक 4 इन। अब डेक 4 इन, 4 पे डबल बॉन्ड होना चाहिए और 2 और 6 पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, देखो 2 पे मिथाइल करते हैं तो 2 पे मिथाइल इसमें भी है, इसमें अगर देखें तो देखो यहाँ पे है, पर देखो 4 नंबर पे इन नहीं आएगा क्योंकि 2 भी है, देखो तो 1 2 3 4 तो यहाँ तक ही रह गया। इस पे इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल मिल गया अपने को, और ये देखो 4 पे डबल बॉन्ड, तो फर्स्ट ही करेक्ट हो गया ना, और देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा नेम आया। क्वेश्चन दे रखा है नीट 2021 का है, डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। अब इथेन के आप कन्फर्मर बना के देख लो। ठीक है, तो अपन बनाए, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इक्लिप्स बना लेते हैं, ये पीछे वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ये इसका, एक ये। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बना लेते हैं, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बन गया इक्लिप्स फॉर्म, और सबसे कम स्टेबल यही रहेगा क्योंकि और दूसरे तो क्या हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे स्टेगर्ड वाले। तो देखो स्टेगर्ड में क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक, ओके, दूसरा हाइड्रोजन आप यहाँ पे ले लो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लो, इसके अगर हाइड्रोजन आप बनाओगे तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया, ये हो गया स्टेगर्ड। स्टेगर्ड, अब देखो इक्लिप्स में तो डाइहेड्रल एंगल होगा 0, देखो यहाँ पे दोनों के बीच में 0 एंगल है, और यहाँ पे क्या होगा 60 डिग्री का एंगल होगा, तो यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, आपको पूछा लिस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल ये है क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा है, तो इस कारण स्टेबिलिटी कम है, तो इक्लिप्स्ड वाले की स्टेबल कम होता है और स्टेगर्ड वाला स्टेबल ज्यादा होता है। स्टेगर्ड वाला स्टेबल ज्यादा क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम। इक्लिप्स्ड वाला सबसे कम स्टेबल क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और स्टेगर्ड वाला स्टेबल क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। स्टेगर्ड की तो एनर्जी कम होती है और इक्लिप्स्ड की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, और स्टेबिलिटी इसकी कम होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नीट 2021 का क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। रिएक्शन देखिए ये एल्कीन है, HBr के साथ में आपको ये पेरोक्साइड दे रखा है, ये क्या है बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं, C6H5CO होल ट्वाइस O2 को बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। और एक बात ध्यान रखो, अगर HBr है आपके पास दे रखा है साथ में पेरोक्साइड हो, तो वहां पे क्या फॉर्म लागू होती है, एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल लागू होता है, और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि आप कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हो। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आप जो Br माइनस H प्लस और Br माइनस है ना, उसको जोड़ोगे, और Br माइनस वहां पे जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, और H प्लस वहां पे जाएगा डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द उस कार्बन पे जहां पर हाइड्रोजन कम हो, ये एंटी मार्कोनिकोव बोलता है। अब यहाँ पे जोड़ दो भाई, HBr है ना, इसको जोड़ना है तो Br माइनस वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। अब देखो इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन, तो वहां पे Br चला जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे Br जोड़ दिया, और H
कम हाइड्रोजन पे जोड़ोगे तो कम हाइड्रोजन ये है इस पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक जोड़ दोगे आप, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ही हो गया और देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर बात। 2021 का क्वेश्चन है, ये आपको रिएक्शन दे रखी है और पूछा है कंसीडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट और केमिकल। अब इसमें देखो ये सोडियम का सोल्ट दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड का एक, ठीक है, और NaOH प्लस ये जो यहाँ पे कौन सा केमिकल आएगा वो, और थोड़ी हीट दे रखी है, इससे क्या हुआ CH3 बन गया, एथेन बन गया, ठीक है, Na2CO3 निकल गया, यानी देखो यहाँ पे 3 कार्बन थे उससे 2 कार्बन का फॉर्मेशन हुआ, ओके, यानी एक कार्बन कम हो गया। तो ऐसी अपन कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ते हैं ना, और सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या रिएजेंट लेते हैं, NaOH प्लस CaO, ठीक है, ये लेते हैं, और इससे क्या होता है कि एक कम कार्बन का प्रोडक्ट अपने को मिलता है, तो यहाँ पे NaOH के साथ में CaO आ जाएगा थर्ड। क्लियर बात, यहाँ से COO माइनस है वो निकल जाएगा और CH3 बच जाएगा, यानी एक कार्बन कम हो जाता है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में। ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुर्ज रिएक्शन। नीट 2020 का क्वेश्चन है। देखो वुर्ज रिएक्शन में पूछा आपको, जो वुर्ज रिएक्शन है इसमें कौन एल्केन किसकी यील्ड अच्छी नहीं आएगी, ठीक है, तो वुर्ज रिएक्शन में जनरली यील्ड किसकी ज्यादा होती है, इवन नंबर कार्बन के हो या सिमेट्रिकल, ओके, उसकी यील्ड ज्यादा होती है। वुर्ज रिएक्शन होती क्या है सर, जैसे RX के 2 मोल ले लिए, ठीक है, आपने डाला Na और ड्राई ईथर, ओके, मोस्ट नहीं डालते, ड्राई ईथर डालते हैं, ठीक है, ड्राई ईथर डाला तो ये क्या होगा, R फ्री रेडिकल बनेगा एक, दूसरा R फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन होंगे तो R बन जाएगा, ठीक है, दोनों एल्केन अलग अलग हो तो अलग अलग जोड़ दो, ठीक है, तो ये बन गया। अब इसमें जो इवन नंबर का कार्बन होगा ना उसकी यील्ड ज्यादा होगी, जो ओड नंबर के कार्बन वाले होंगे उनकी यील्ड कम होगी, तो कैन नॉट मेड इन गुड यील्ड, किसकी यील्ड कम होगी, तो हेप्टेन देखो 7 कार्बन है, ठीक है, और सिमेट्रिकल की ज्यादा होती है, अनसिमेट्रिकल की कम होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड हो गया आपका। नीट 2020 का क्वेश्चन है, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव मेथेनल। अब मेथेनल का फॉर्मेशन हो रहा है ओजोनोलाइसिस से किसी एल्कीन से, और आपको बताना है एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रक्चर इज। अब इनमें से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे आपका जिसका ओजोनोलाइसिस करने पर मेथेनल आपका फॉर्मेशन होता है, ठीक है सर। अब एक बात देखो, मेथेनल की स्ट्रक्चर ना उसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी HCHO, ये मेथेनल की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर बात, ये किससे बनेगी, और ओजोनोलाइसिस में आप क्या करते हो, जो डबल बॉन्ड होता है उसको तोड़ते हो और दोनों तरफ ऑक्सीजन दे देते हो, यानी डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन देते हो। अगर यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो ये देखो अलग ही कंपाउंड बनेगा, मेथेनल थोड़े बन रहा है, ये नहीं बन पाएगा मेथेनल, ओके, ये तोड़ते हो तो भाई ये मेथेनल थोड़े बनता है, ये एथेनल बन जाएगा, 2 कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा। इसको तोड़ते हो यहाँ से, ये ऑक्सीजन दो, इसको ऑक्सीजन दो, ये एक कंपाउंड बन जाएगा, और ये दूसरा CH2O, ये कंपाउंड आपका SCHO बना लेगा, यानी मेथेनल का फॉर्मेशन हो जाएगा इससे। क्लियर बात, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 2020 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा होगी। देखो आपको जनरली पता होगा कि एसिटिलीन है, यानी डबल बॉन्ड है, उसके साथ में HBr है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा और रिएक्शन होगी, ठीक है, जो Br माइनस है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जुड़ेगा, ठीक है। मीथेन प्लस विद Br2 और HNO, जहां पर भी आपको लाइट दिख जाए तो वहां पर आप समझ लेना कि यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। जैसे इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो गया, कैसे हो गया, और भी बताता हूं कारण। देखो पहले इस रिएक्शन को देख लो, मीथेन विद Br2 HNO कैसे होगा, जो Br2 है वो लाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और यहाँ पे Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल बन गया। अब क्या होगा, जो CH4 है यानी मीथेन है वो CH3 और H है, ये यहाँ से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इसके पास, तो ये क्या होगा HNO की लाइट की प्रेजेंस में CH3 फ्री रेडिकल प्लस H प्लस जो H रेडिकल है वो बन जाएगा। अब क्या होगा, CH3 रेडिकल प्लस Br रेडिकल, ये जो Br रेडिकल और ये CH3 रेडिकल आपस में जुड़ के CH3Br बना लेंगे, ठीक है, ये तो होगी इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। अब मैं बता देता हूँ देखो आगे वाली रिएक्शंस को भी, जो प्रोपीन विद HBr, अब देखो यहाँ पे ये C6H5COO होल ट्वाइस, तो ये तो प्रोक्साइड है ना, बेंजोइल प्रोक्साइड। अब ये बेंजोइल प्रोक्साइड दे रखा है आपको, तो बेंजोइल प्रोक्साइड की उपस्थिति में HBr कौन सी रिएक्शन देता है, ये एंटी मार देगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल से, ठीक है, फ्री रेडिकल इसमें बनेगा पर इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्लियर बात, एंटी मार्कोनिकोव। और बेंजीन विद Br2 AlCl3 Br प्लस बनेगा और बेंजीन पे अटैक करेगा तो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा इसमें। क्लियर बात, और एसिटिलीन विद HBr स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, यानी जो मार्कोनिकोव रूल है वैसे हो रहा है। करेक्ट आंसर सेकंड हो गया इसका। नीट 2020 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपको देखा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इसके लिए कौन सा कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव होगा। देखो इलेक्ट्रोफिलिक जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, ये एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कब ज्यादा होगी, उसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे, तभी तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। अब देखो कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक डोनेटिंग वाले ग्रुप, अगर विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं तो कम हो जाती है, तो देखो जो डोनेटिंग ग्रुप है वो कौन से होंगे, जैसे आपके पास आ गया प्लस M बढ़ाएगा, ठीक है, प्लस M बढ़ा तो EASR बढ़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या प्लस I आ जाएगा तो बढ़ेगी, प्लस H आएगा तो बढ़ेगी, ठीक है। अगर माइनस वाली इफेक्ट आ गई, माइनस M माइनस I माइनस H, तो क्या होगा, ये क्या कम कर देंगे, ये कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो NO2 है, NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये माइनस M इफेक्ट शो कर रहा है। OH क्या शो करेगा, ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि यहाँ देखो ये Cl, यहाँ पर देखो बेंजीन है कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, Cl है, क्लोरीन है तो ये माइनस I इफेक्ट शो कर देगा। अब देख लो ऑर्डर बना लो, यानी प्लस M वाला सबसे ज्यादा, थर्ड की सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके बाद में न्यूट्रल 2 आ गया, और नेगेटिव वाले तो कम कर देंगे ना, नेगेटिव वाले तो कम कर रहे हैं, तो नेगेटिव में ज्यादा देखो प्लस M ज्यादा डोमिनेंट है, तो ये और ये माइनस I है, तो माइनस ये तो ज्यादा बहुत ज्यादा कम कर देगा, ज्यादा डोमिनेंट है, तो फर्स्ट वाला तो सबसे कम और फोर्थ वाला I है, तो NO2 से माइनस M है, इसका माइनस I है, तो माइनस I थोड़ा कम करेगा तो हो गया फोर्थ, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन में मोस्ट रिएक्टिव पूछा है तो थर्ड वाला मोस्ट रिएक्टिव होगा, तो आंसर थर्ड हो गया इसका।
क्वेश्चन है नीट 2019 का, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। अब इसने क्या किया, इस ट्रिपल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है सर। और इसने देखो यहाँ पे दोनों CH3 सेम साइड लगाए हैं, तो यानी सिस फॉर्म बनाई है, इसकी सिस ट्यूब ब्यूटीन बनाई है। अब मेरे को बताओ, आपको मैंने बताया था लेक्चर में पढ़ाया होगा कि देखो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाते हैं, एक तो सिस फॉर्म बना लेते हैं, एक ट्रांसफॉर्म बनाते थे। तो सिस फॉर्म आप H2PDC या H2PDBaSO4 जो लिडलार रिएजेंट है उससे बनाते हो, तो यहाँ सिस फॉर्म बनाई है, यानी H2PDC आपने डाला होगा। करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। अगर आप सोडियम लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म बना देगा, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म बनाने का काम करता है, ओके। और H2PDC सिस फॉर्म बनाता है, तो क्लियर, करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन है नीट 2019 का, क्वेश्चन क्या है, एन एल्केन ए ऑन रिएक्शन विद O3 एंड ZnH2 यानी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करना है, ठीक है। गिव प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल। अब प्रोपेनॉन और इथेनॉल बन रहा है इससे इक्विमोलर का। एडिशन ऑफ HCl ऑफ एल्केन ए, जो मेन कंपाउंड है ना उसमें HCl का एडिशन कर दिया, ठीक है। उससे बी प्रोडक्ट बन रहा है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ बी बतानी है। यानी देखो सबसे पहले अपन ए कंपाउंड लिया और उसका ओजोनोलाइसिस किया ना, तो अपने को मिला प्रोपेनॉन और इथेनॉल। अब देखो प्रोपेनॉल और इथेनॉल बना लेते हैं अपन, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये तो हो गया प्रोपेनॉन, और ये हो गया आपका CH3, ये हो गया इथेनॉल, ठीक है। अब क्या करो, अगर यहां से अपन ऑक्सीजन हटा देते हैं तो भाई मेन कंपाउंड ए मिल जाएगा अपने को। तो ए कंपाउंड क्या हो सकता है, देखो बना लेते हैं, क्या होगा, CH3 C, ये CH3, ठीक है। यहां से ऑक्सीजन हटाया और डबल बॉन्ड से CH को जोड़ देंगे, CH3, ठीक है। तो ये ए कंपाउंड बन गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि इस ए कंपाउंड पे आपने HCl डाला तो बी कंपाउंड बनाओ, बी कंपाउंड पूछा है तो इस पे आपने डाल दिया HCl डालेंगे तो देखो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना है। कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे बनाएंगे, इस पे जिस कार्बन पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने वो बनाओ। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाते थे, देखो तीन अल्फा एच और एक अल्फा एच ज्यादा होंगे, तो यानी ये स्टेबल होगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर Cl जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट कार्बोकेटाइन पे, तो क्या बन जाएगा, CH3, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो Cl तो यहाँ पे जुड़ गया और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपके पास बन गया। तो ये कौन से में दिख रहा है आपको, थर्ड वाला ऑप्शन देखो, CH3 यहाँ पे Cl जोड़ दिया, ये H जोड़ दिया, ओके क्लियर। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो गया इसका। नीट 2019 का क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसेस थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है भाई। आपने बहुत बार पढ़ा है कि एनहाइड्रस AlCl3 की आप रिएक्शन Cl2 के साथ करवाते हो तो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये बहुत बार पढ़ा है, FCR में भी ये चीजें पढ़ी आपने ना। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। देखो फर्स्ट वाले में देखो डाइजोनियम सोल्ट की CuCl2 के साथ रिएक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये थर्ड वाले में देख लो Cl2 है, यूवी लाइट दे रखा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे तो भाई एडिशन होता है ना क्लोरीन का, ठीक है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो सेकंड वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, जैसे Cl2 है, ClCl है, उसके साथ में AlCl3 लुईस एसिड की तरह काम करेगा। Cl के इलेक्ट्रॉन है ले लेगा, तो ये क्या करेगा, ये तो फॉर्मेशन कर देगा, एक तो Cl प्लस और दूसरा बन जाएगा AlCl4, ठीक है, माइनस। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना ये अटैक करेगा किस पे, बेंजीन रिंग डेंसिटी पे। बेंजीन रिंग ये डबल बॉन्ड है मान लो, यहाँ पे ये है, ये डबल बॉन्ड Cl प्लस है, डबल बॉन्ड इसके पास, तो क्या करेगा, ये जनरेट हो जाएगा यहाँ से, बेंजीन पे जुड़ गया क्या, Cl लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड ने किया अप्रोच, ओके। और वो बेंजीन रिंग डेंसिटी पे ये नहीं करता भाई, डबल बॉन्ड अप्रोच करता है, ओके। इसके बाद में क्या होगा, आप ले लो इस हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, बॉन्ड यहाँ तो प्लस हटेगा, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा बाद में। नहीं ये देख लो, ये हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन, ये Cl आपका प्लस HCl निकल जाएगा, ओके क्लियर बात। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सेकंड। नीट 2018 का क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, विच बाय वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन। यानी अगर वुड्स रिएक्शन करवाते हैं इस एल्किल की, अपन एल्किल ब्रोमाइड की, तो भाई वो क्या होगा कि 4 कार्बन से कम का प्रोडक्ट बनेगा। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आप एक एल्किल हैलाइड लेते हो, ठीक है, और सोडियम और ड्राई ईथर इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो आर बन जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से एक आर फ्री रेडिकल बनेगा, दूसरा आर फ्री रेडिकल, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, यानी दुगना कंपाउंड कार्बन का कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। एक आर में अगर दो कार्बन है तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा। वैसे अपने को यहाँ पे पूछा है कि लेस देन 4 कार्बन वाला होना चाहिए, अगर ये 4 कार्बन वाला से कम का होना चाहिए तो ये भाई 2 का होगा, तो ये 4 का नहीं, लेस देन 4, यानी ये 1 कार्बन का ही कंपाउंड होना चाहिए। तो 1 कार्बन का आपका CH3 दे रखा है। वैसे रिएक्शन भी करा के बता देता हूँ मैं, अगर CH4 की आप रिएक्शन देखो, रिएक्ट विद ब्रोमीन CH4 विथ Br, तो क्या बनेगा, CH3Br। अगर इसके साथ क्या कराओ, Na ड्राई ईथर, इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CH3 एक फ्री रेडिकल बन जाएगा और दूसरा CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों कंबाइन होंगे, यानी CH3 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका वो एल्केन जो है वो CH4 है, यानी कंपाउंड थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नीट 2018 का PYQ है, द कंपाउंड C7H8 अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है C7H8। अब C7H8 की भाई आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर्स की DU वगैरह देखिए, स्ट्रक्चर बनाओ तो इसकी स्ट्रक्चर टोलुइन की होगी, ठीक है। ये CH3, ये टोलुइन हो गया आपका C7H8। इस पे आपने रिएक्शन करवाई 3Cl2, क्या डाला 3Cl2 और हीट दी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपके जो तीनों हाइड्रोजन है भाई 3Cl2 डाला है तो तीनों हाइड्रोजन को उठा देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, CCl3 हो जाएगा, क्लियर बात। अब इसने क्या किया, यहाँ पे Br2Fe की रिएक्शन करवाई, इससे इस पे डाला अपन ने Br2Fe। अब Br2Fe की रिएक्शन करवाओ ना, तब देखो कि ये जो बेंजीन पे ग्रुप लगा हुआ है ना वो कौन सा है, वो -I है, +I है या -M+M कौन सा है, ठीक है। यानी आपको सिंपल देखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो Cl ग्रुप लगे हुए हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, यानी -I इफेक्ट शो करेगा, -I यानी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो Br होगा ना वो मेटा पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर कोई +I वाला ग्रुप होता तो ऑर्थो या पेरा पे भेजते अपन, ठीक है, और -I वाला है तो अपन कहाँ पे भेजेंगे इसको, ग्रुप को मेटा पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से
CCl3 तो रह जाएगा बेंजीन पे, और ये और तो है ये मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन पे Br लग गया। अब क्या हुआ, तो अब ये तो बी कंपाउंड बन गया ना आपका। अब इस पे जिंक और HCl डाला। अब जिंक HCl क्या काम करता है, जिंक HCl ये क्या करेगा, जो Cl है उसके वहां रिप्लेस कर देगा किससे, हाइड्रोजन से, रिडक्शन का काम हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये रही बेंजीन, यहाँ पे Br, और ये CH, ये CH3, ठीक है, CH3, ये तीनों Cl हटा के हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, इतनी बात क्लियर। तो ये रीजेंट्स क्या काम करते हैं वो भी पता होना चाहिए। Br2Fe आ गया तो कौन सा ग्रुप है, उसके बेसिस पे अपन लगाते हैं कि ऑर्थो बनेगा, मेटा बनेगा, पैरा बनेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देखो, ए कौन सा हो गया, ये तो हो गया ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया सी कंपाउंड। क्लियर। 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द कन्फर्मर, आपके कन्फर्मर के बारे में बताना है। कन्फर्मर ऑफ एथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें आपको देखो चारों स्टेटमेंट्स में क्या बोला है कि बॉन्ड एंगल के बारे में बोला है एक तो, और एक बॉन्ड लेंथ के बारे में बोला है। तो जो कन्फर्मर्स होते हैं ना उनके लिए हमेशा बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सेम रहती है, ठीक है। अपन ने कन्फर्मर की जो स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बना के भी देखी थी, अपन ने देखा कि जो इनका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ है, डाईहेड्रल एंगल चेंज हो सकता है पर बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सेम रहेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट ही आपका। क्लियर है। विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब देखो एसिडिटी का आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, एसिडी की स्ट्रेंथ। देखो सबसे पहले तो अपन एक बात कर लेते हैं, sp हाइब्रिडाइज की ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर sp2 की कम और sp3 की सबसे कम, ठीक है, परसेंटेज s करेक्टर के बेस पे। sp होगा आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और sp होगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ओके, इतनी बात, पहला ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट आप ये ध्यान रखना कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना वो प्लस आई ग्रुप हो वो आएगा तो बढ़ेगी, एसिडिक अगर घटेगी ना तो ये होगा कि माइनस आई ग्रुप आएगा तो बढ़ेगी, माइनस एच आएगा तो बढ़ेगी, और माइनस एम आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट, या प्लस एच इफेक्ट बोल सकते हैं। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई कौन सा है, जैसे CH3 ग्रुप लगा हुआ आ जाए तो CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना। तो एक बात देखो, जैसे आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और दूसरा है CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो ये sp है, ये भी sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है दोनों, तो यहाँ से काम नहीं चलता। अब देखो प्लस आई है या माइनस आई, देखो यहाँ पर जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है ना, तो प्लस आई है तो प्लस आई क्या करता है, प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी ना, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी इससे, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें ऑर्डर देख लो, तो इसमें हो जाएगा सबसे, ये देखो इसकी ज्यादा इसकी कम हो जाएगी, फिर डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। क्लियर बात। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो गया इसमें। नीट 2017 का क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इथेन कन्फर्मर। अब देखो जो कन्फर्मर होते हैं ना, अपन ने कन्फर्मर पढ़े थे, उनमें क्या देखा था कि जो कार्बन कार्बन है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी फ्री रोटेशन होता है, यानी इसमें इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बन सकते हैं, इसके आइसोमर इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, कन्फर्मर के। तो आपने को पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, करेक्ट देखनी है तो देख लेते हैं। फोर्थ वाले देखो, देखो रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन मॉलिक्यूल इज पॉसिबल, सही है, बिकॉज सिलिंड्रिकल सिमेट्री ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सही है, बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ ही हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड दे रखा है, गलत है, पाई बॉन्ड दे रखा है, गलत है, यहाँ पे पाई बॉन्ड दे रखा है, गलत है, ठीक है। पाई बॉन्ड में तो रोटेशन ही नहीं होगी। अगर देखो ये ऐसे पाई बॉन्ड लिया तो पाई बॉन्ड अगर ज्वाइन होगा तो टूट जाएगा ऐसे, तो पाई बॉन्ड तो, ठीक है, तो पाई बॉन्ड तो होगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया। नीट 2016 का द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विथ गैसियस ब्रोमीन एज द फॉर्मूला। कौन सा जो आपको कंपाउंड दे रखा है वो सबसे फास्ट गैसियस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर पाएगा। अब देखो गैसियस ब्रोमीन है ना, उसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, या तो एलाइलिक या बेंजाइलिक जो होगा वो सब्सटीट्यूशन होता है, तो एलाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक पोजीशन वाला होगा कोई कंपाउंड वही रिएक्ट कर पाएगा। यानी बेंजाइलिक, या बेंजाइलिक में तो C6 यानी बेंजीन आएगी, तो बेंजीन तो यहाँ पे C6 तो है ही नहीं, फोर्थ तक की कंपाउंड, फोर्थ तक की कार्बन है। अब देख लो यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन यानी डबल बॉन्ड वाली पोजीशन मिल जाए, ठीक है, डबल बॉन्ड से जस्ट पास वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन होगा। यानी अपन देखें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये एलाइलिक पोजीशन होती है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे CH3 ये एलाइलिक पोजीशन है इसकी, ठीक है, एलाइलिक हाइड्रोजन है ये। ओके, तो ये कोई स्ट्रक्चर देखो C3H6 की स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। C4 में तो एल्केन बन जाएगा, नहीं बन पाएगी यहाँ पे भी, ठीक है, C4 में, तो यही थर्ड वाले में ही बन जाएगी। अब रिएक्शन कैसे होगी देख लो, रिएक्शन करवा देते हैं ना। Br गैस के साथ रिएक्शन होगी तो ये जो एलाइलिक हाइड्रोजन है वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा तो CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखो इसके एलाइलिक पोजीशन पे। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो गया। फिर 2016 का क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट A फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, देखो यहाँ पे कीटोन है, ये डबल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन H2 1 एटमोस्फियर दे रखा है प्रेशर और PD कार्बन के साथ में, ठीक है। तो आपने को बताना है इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो एक चीज बताऊँ आपको, H2 प्लस PDC या H2 प्लस PDBaSO4 आ जाए आपके पास, ठीक है। ये क्या काम करेंगे, ये रिडक्शन का काम करेंगे, और ये क्या करेंगे कि जो डबल बॉन्ड है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, तोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड में। इतनी बात क्लियर। ओके सर, ये काम हो गया। पर ये नहीं करेंगे कि जो अगर कीटोन आ गया ना, कीटोन, तो कीटोन का रिडक्शन नहीं कर पाते, एल्डिहाइड का भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये तो कीटोन है, देखो ये दिख नहीं रहा क्या, ये देख ले कीटोन है, ये इस कीटोन का तो नहीं होगा, और ये डबल बॉन्ड है, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा आपका।
क्लियर, बात समझ में आई भाई। H2PDBSO4 या H2PDC, ठीक है, सी का मतलब है चारकोल या कार्बन, है ना। ये काम क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है एल्कीन, भाई एल्कीन का रिडक्शन करता है। ये डबल बॉन्ड एल्कीन ही तो, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करता है, या एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। यही तो काम है इसका। कीटोन और एल्डिहाइड से पंगे नहीं लेता ये। 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय रिएक्शन विथ HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन या डायरेक्ट भी रिएक्शन करवा सकते हो। तो किसमें प्रोपीन नहीं बनेगी, ओके, प्रोपीन। तो पहले वाले को देखते हैं अपन रिएक्शन करवा के, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये दे रखा है। HBr की रिएक्शन करवाओ, HBr डाला तो क्या होगा भाई, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लग गया Br सिंगल बॉन्ड OH, ओके। तो ऑटोमराइजेशन वगैरह कुछ ऐसा तो अपन करवा लेते हैं इसको, डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑटोमराइजेशन वाला सिस्टम कर लेते हैं। तो ये H यहाँ पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बन गया CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया Br। अरे वही कर दिया, H को यहाँ पे भेज दिया और डबल बॉन्ड को यहाँ पे भेज दिया। ये काम क्या है, ऑटोमराइजेशन वाला। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख के बोलता ना तुम्हारे को, तो समझ में आ जाता, CH2 यहाँ पे C, यहाँ पे OH और यहाँ पे आपका Br, ये डबल बॉन्ड है। यानी भाई क्या है, H को यहाँ पे भेज दिया और डबल बॉन्ड को यहाँ पे भेज दिया, वही ऑटोमराइजेशन वाला, ठीक है। तो इसमें प्रोपीन कहाँ पे बन रही है, इसमें तो ये बन रहा है कंपाउंड, प्रोपीन तो बनी नहीं रही है। तो करेक्ट आंसर यानी पूछा है कौन से में नहीं बनेगी, उस वाले में। देखो इसमें भी एलिमिनेशन करवाओगे तो बन जाएगी Br और H का, एलिमिनेशन करवा दो। इसमें भी OH और H का एलिमिनेशन करवाओगे, इसे रिंग तोड़ोगे, हाँ तो यहाँ पे भी प्रोपीन बन जाएगी ना, रिंग तोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रोपीन बन रही है, एलिमिनेशन करवा दो यहाँ पे भी। तो इन तीनों में सेकंड थर्ड फोर्थ में ओनली आप एलिमिनेशन भी करवाते हो ना, तो भी प्रोपीन। नीट 2016 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज द हेलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा हेलाइड कंपोनेंट के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तो हेलाइड कंपोनेंट के रूप में वो यूज होगा जिसका जो हेलोजन वाला बॉन्ड है वो हेलोजन की रेजोनेंस में ना हो, या हेलोजन वाला बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड वाले करेक्टर नहीं रख रहा हो, ठीक है, ये बात। अब जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है उसमें अपन क्लोरोइथेन की बात करते हैं पहले। क्लोरोइथीन, इथीन है, ठीक है, तो क्लोरीन और CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा CH है ना, ये क्लोरोइथीन हो गया। इसमें देखो क्लोरीन के जो डबल लोन पेयर है ये इसके साथ रेजोनेंस में है, ये डबल बॉन्ड है ना इसके साथ में, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएंगे, इसको यूज नहीं कर सकते अपन, पार्शियल डबल बॉन्ड आते ही यूज नहीं करेंगे। जैसे थर्ड वाला ऊपर, ये तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, क्लोरोबेंजीन, ये Cl, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर भी जो क्लोरीन है इसके जो लोन पेयर है, ये देखो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, तो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड, इसे भी यूज नहीं करेंगे। फोर्थ में देखते हैं ब्रोमोबेंजीन, वही बेंजीन के साथ में ब्रोमीन लगा है, ब्रोमीन की जो लोन पेयर है इसके साथ में पार्शियल डबल बॉन्ड के साथ बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, ये नहीं यूज कर सकते। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड सेकंड वाला देखो CH3 CH, ये CH3 और यहाँ पे Cl, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है और ये Cl है, तो ये आराम से टूट जाएगा भाई। पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, क्योंकि Cl को तोड़ के यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना है ना, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब बेंजीन पे आप रिएक्शन करवा दो इसकी, ये बेंजीन प्लस CH3 CH CH3, ये प्लस चार्ज यहाँ पे, तो ये जुड़ जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, ये तो क्यूमीन बन गई ना, ये CH, ये CH3 और ये CH3, ये क्यूमीन होती है, ओके। तो इसमें करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। क्वेश्चन है नीट 2016 का, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इन पायरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन। अब किस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, ये पायरोल की स्ट्रक्चर है। देखो एक तरीका तो ये है कि इस पे किसी इलेक्ट्रोफाइल का आप अटैक करवा के देख लो, 2 और 5th पोजीशन पे, या आप 3 और 4th पोजीशन, ये बोला है ना इसने, 2 और 4, इन 3 और 4 वाले पे करवा लो, 2 और 5 वाले पे आप अटैक करवा के देख लो किसी इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। या दूसरा मेथड बिल्कुल सिंपल तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। सिंपल तरीका पहले बता देता हूँ, क्या है कि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पूछा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो 4 और 3 की ओर तो होंगे नहीं इलेक्ट्रॉन्स, 5 और 2 की ओर होंगे, ठीक है। तो 5 and 2, तो करेक्ट आंसर तो 4th लगा दिया। ये कॉन्सेप्ट भी देख लो। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल आप अटैक करवाओगे इस पे, तो मान लो अपने 2 और 5th पोजीशन पे करवाया, तो क्या बनेगा, मोस्ट स्टेबल आयन बन जाएगा इसमें, ये आपका नाइट्रोजन। मान लो अपन यहाँ पे करवाते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल को, तो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहेगा, क्लियर बात। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक तो ये आयन बन जाएगा। अगर तुम अटैक करवाते हो, ये नाइट्रोजन है, ओके, ये लो स्ट्रक्चर बना दी। अगर तुम अटैक करवाते हो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का, ये हाइड्रोजन हो गया आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे H, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये तो हो जाएगा आपका 2 और 5th वाली पोजीशन पे, 2 और 5th पोजीशन पे करवा लो। तो अगर तुम करवाते हो 3rd और 4th वाली पोजीशन पे, तो क्या बनेगा, अपन बना के देख लेते हैं। ये लो, ये बन गया यहाँ पे नाइट्रोजन, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये तो है। अगर यहाँ पे करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ये हाइड्रोजन, ठीक है, एक बार करवा लेते हैं। ये लो, यहाँ पे नाइट्रोजन है आपका, ओके, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये H, यहाँ से ये H भी तो होगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा ना, पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। नीट 2016 का क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन, एक दे रखा है बेंजीन और एक दे रखा है डबल बॉन्ड के साथ में साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है आपको, ठीक है। HF के साथ रिएक्शन करवानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। HF एसिड की तरह काम करेगा, यहाँ से आएगा H+, HF से H+ आएगा, और ये डबल बॉन्ड है ना, इस ये जो एल्कीन है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बोकेटाइन जनरेट कर देगा। यानी जो H+ आया, HF से क्या आएगा, HF से आपका फॉर्मेशन हुआ H+ का, ये H+ क्या करेगा, जो ये है आपका साइक्लो एल्कीन है ना,
इस साइक्लोएल्किन की डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ा मान लो तो एक जगह प्लस जनरेट कर दिया, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा प्लस जनरेट होगा, यानी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये बेंजीन रिंग डेंसिटी बेंजीन है, बेंजीन के साथ में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कर देगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। यानी क्या होगा, देखो इससे क्या जनरेट हुआ है, ये इससे ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। मान लो यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया ना, वही बात है। अब ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। तो कैसे होगा, ये देखो ये बेंजीन रिंग है आपकी फर्स्ट वाली, इस पे जुड़ गया क्या, ये वाला आपका कार्बोकेटाइन। तो ये लो, ये हो गया, ओके। तो ये कंपाउंड बन गया, यानी ये देखो कौन सा बन रहा है, ये वाला ही है। करेक्ट आंसर हो गया, मिल गया। तो यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवानी है यहाँ पे। नीट 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। अब एक्सिस के अलोंग डी ऑर्बिटल्स में किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो देख लो। पहले तो डी ऑर्बिटल्स के टाइप देख लो, ये 5 टाइप के होंगे। एक तो होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ठीक है, और डी एक्स जेड, ठीक है, एक्स वाई तो लिख लिया ना अपन ने, वाई जेड और एक्स जेड, ठीक है, ये हो गया। दूसरा होगा आपका डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टाइप हो गए। इनमें से जो ये डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, ये एक्सिस के अलोंग होगी इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कैसे होगी, जैसे अपन डी जेड स्क्वायर की स्ट्रक्चर बनाए तो ये आपका डी जेड स्क्वायर है, ठीक है, ये नोडल प्लेन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका डी जेड स्क्वायर इस एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाए, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये वाई में बन गया एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स में आ गई, जेड खाली रहेगी, ठीक है, ये जेड एक्सिस हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्सिस पे है, देखो वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे जेड एक्सिस पे। तो एक्सिस वाले तो पूछे थे अपने को, तो एक्स स्क्वायर वो जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। नीट 2017 का क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो सबसे पहले रिएजेंट देखो, रिएजेंट दे रखा है H2O, H2SO4 और HgSO4। अगर आपको HgSO4 के साथ में H2SO4 मिल जाए, साथ में वाटर दे रखा है H2O, तो ये कुछ रो रिएक्शन के रिएजेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ रो रिएक्शन होगी है। क्या करते हो इसके लिए, देखो सबसे पहले एक ट्रिक बता देता हूं। जो वाटर है H प्लस और OH माइनस, इसका मार्कोनिको रूल, मार्कोनिको रूल के अनुसार एडिशन कर दो और उसके बाद में टोटोमराइजेशन। ये आपको इस रिएक्शन में ध्यान रखना है। कैसे करोगे, जैसे यहां पर आपको क्या दे रखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मार्कोनिको रूल के अनुसार H प्लस और OH माइनस को ऐड करोगे ट्रिपल बॉन्ड पे, तो OH माइनस वहां पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे तो आप जोड़ोगे OH और यहाँ पे जोड़ोगे H, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन कम है इस C के पास में, तो यहाँ पे OH जोड़ दिया यानी नेगेटिव पार्ट, और CH के पास में हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये हो गया मार्कोनिको रूल के अनुसार। अब क्या करना है, आप टोटोमराइजेशन कर दो। कैसे टोटोमराइजेशन करोगे, ये H को यहाँ पे भेज दोगे और डबल बॉन्ड को यहाँ पे कर दोगे। तो ये तो इंटरमीडिएट आ गया आपका, ये वाला इंटरमीडिएट आ गया ना, ये वाला। तो अब इसके बाद में टोटोमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जैसे देखो H को यहाँ पे भेजोगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। तो ये तो इंटरमीडिएट और ये फाइनल प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट तो ये बन गया, इंटरमीडिएट ये रह गया आपका। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया, ओके। नीट 2016 का क्वेश्चन है इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, एल्काइन के साथ रिएक्शन NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ करवाई है। पहले सेकंड लिस्ट में डाला है इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, एक्स कंपाउंड बना, फिर वापस इसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई तो वाई प्रोडक्ट बनेगा। एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर सोडियम NaNH2 और लिक्विड अमोनिया आती है ना, तो आप क्या करवाते हो, बर्च रिडक्शन। पर यहाँ पर बर्च रिडक्शन नहीं होगा, क्यों, बर्च रिडक्शन टर्मिनल एल्काइंस के साथ नहीं होता। तो सर यहाँ पे क्या होगा, देखो टर्मिनल एल्काइन है ये, जैसे ये आपने ये एल्काइन लिखी, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन होता है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, सोडियम के साथ रिएक्शन करके जो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन NaNH2 के साथ करवाओ, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने डाला NaNH2 और लिक्विड अमोनिया, ठीक है सर। तो क्या होगा, एक मोल डाला है तो एक ले लेगा, ठीक है, एक एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर गया तो क्या बना CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक है, Na प्लस में आ जाएगा, ओके। ये सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर डाला है CH3CH2Br, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, CH3CH2Br। अब Na क्या करेगा, NaBr यहाँ से रिमूव कर देगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन की वैलेंसी देख लो सही है, CH2 बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड बन गया आपके पास X, ठीक है, क्लियर बात, ओके भाई। NaBr निकल जाएगा ना यहाँ से। अपन ने ये सारी रिएक्शन किसमें पढ़ी थी कि कार्बन अगर बढ़ाने हो ना तो आप NaNH2 टर्मिनल एल्काइन की NaNH2 NH3 और फिर जितने कार्बन बढ़ाने उतने का जो एल्किल ब्रोमाइड एल्किल क्लोराइड एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन है ये। अब फिर इसकी रिएक्शन वही वापस NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ करवाओ, तो क्या होगा, यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन हो रहा है, देखो टर्मिनल एल्काइन है, यानी टर्मिनल पोजीशन पे एल्काइन है ना, तो उसका हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से सोल्ट बनेगा Na प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये बन गया। अब फिर इसकी रिएक्शन क्या दे रखा है, देखो सेकंड रिएजेंट CH3 CH2Br, इसके साथ करवाओगे तो वही जुड़ जाएगा, यहाँ पे Na और Br निकल जाएगा यहाँ से, ये Br और ये Na निकल जाएगा, तो क्या हो गया CH3 CH2, ये है ना, तो यहाँ जुड़ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये रिएक्शन हो गया, ये बन गया आपका वाई प्रोडक्ट। तो X ये बन गया, तो X हो गया आपका 1 ब्यूटाइन, सही है, ये तो 1 ब्यूटाइन हो गया, और ये हो गया 3 1 2 3 पे है ना, तो 3 ये रहा, करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। नीट 2016 का क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्ब एनाइन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, ठीक है। सिंपली ये घुमा रहा है क्वेश्चन को, कुछ नहीं, ये पूछा है कि जो कार्ब एनाइन बनाया आपका, उसकी आपको क्या बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है, ठीक है, वही बात उससे ऑर्बिटल का पता चल जाएगा। तो अपन निकाल लेते हैं भाई CH3C
ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव एक हो गया, एक सिग्मा हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। ओके, तो sp कौन सा दे रखा है, फर्स्ट में sp हाइब्रिडाइज दे रखा है, तो ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टेगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। अब इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड कन्फर्मेशन अपन बना लेते हैं, पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन से बनाते हैं। देखो, एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन आपका ये हो गया, ठीक है। इस कार्बन पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये तीन हाइड्रोजन CH3 हो गया। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, ये एक, ये और एक ये बना लेते हैं आपस में। देखो 60 डिग्री पे है ना, तो ठीक है, ये स्टेगर्ड हो गया। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाए, देखो अगर डायहेड्रल एंगल जो है इसका 0 हो जाए, तब ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में आ जाएगा। ओके, ये हाइड्रोजन, ओके, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, क्लियर। ये कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो देखो इनमें 0 डिग्री एंगल हो गया, ये डायहेड्रल एंगल इनका 60 डिग्री का है। बॉन्ड एंगल नहीं है भाई, बॉन्ड एंगल तो फिक्स रहता है इनमें सब में। तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म हो गई। अब आप देखो स्टेगर्ड फॉर्म में क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों की, दोनों ग्रुप दूर दूर है ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इक्लिप्स्ड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। और जिसकी स्टेबिलिटी कम, उसका मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। इतनी बात समझ में, सारी चीजें आप देख लो। इसमें द स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, स्टेगर्ड वाला मोर स्टेबल है, सही है, क्योंकि इसमें देखो दोनों ग्रुप 60 डिग्री पे है डायहेड्रल एंगल में। बिकॉज स्टेगर्ड कन्फर्मेशन हैज नो टॉर्शनल स्टेन, सही है, इसमें कोई भी टॉर्शनल स्टेन नहीं है, तो फर्स्ट ही करेक्ट हो गया, आंसर फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इन तीनों रिएक्शंस के लिए आपको बताना है कि क्या एलिमिनेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है। सबसे पहली रिएक्शन में आपको दे रखा है KOH, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया मतलब आपको एल्कोहलिक KOH होगा ये, और यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन हुआ होगा। यानी कैसे हुआ होगा, जैसे CH3 CH2 CH, ये H, ये CH2 है ना, और ये Br लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अगर एल्कोहलिक KOH डाल दिया, यहाँ पे KOH कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड तो बना रखा है ना, तो कैसे हुआ होगा ये बता रहा हूँ। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी एक हाइड्रोजन ये मान लो, और यहाँ से HBr निकल गया, HBr निकल गया, यानी बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा पोजीशन है बीटा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लिया, बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन हुआ है, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्मेशन हो गया, KBr और H2 निकल गया। एलिमिनेशन हुआ है फर्स्ट वाली में, ठीक है। फर्स्ट में एलिमिनेशन, फर्स्ट एलिमिनेशन, फर्स्ट एलिमिनेशन, फर्स्ट एलिमिनेशन, तीनों में एलिमिनेशन दे रखा है फर्स्ट में, तो 3 ऑप्शन में फर्स्ट वाला ये ऑप्शन तो गया। अब यहाँ पे देखो KOH दे रखा है, एक बस होगा क्या पता, तो Br को उठा के OH लगा दिया, तो ये क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी जगह, यानी Br की जगह OH सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यानी OH माइनस Br की जगह सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई सेकंड वाली। सेकंड सब्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट एलिमिनेशन, सेकंड एंड थर्ड आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं ये तो फोर्थ तो गलत हो गया, सेकंड को एलिमिनेशन कर रखा है, ये भी गलत हो गया, थर्ड आंसर हो गया ना। अब इसको भी देख लेते हैं, थर्ड में क्या देखा, देखो Br है, डबल बॉन्ड को तोड़ा है इसने और Br जोड़ा है, यानी एडिशन रिएक्शन हो गई, ये एडिशन रिएक्शन हो गई, यानी डबल बॉन्ड टूट के Br यहाँ और यहाँ Br जोड़ा है, तो ये हो गई एडिशन, यानी थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो गया, थर्ड इज एडिशन रिएक्शन। 15 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूल फॉर्मूला C3H9N, ठीक है, इससे बनाना है। C3H9 और N के आपको पॉसिबल आइसोमर बनाने हैं स्ट्रक्चर वाले, ठीक है, तो बनाते हैं। सबसे पहला तो जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये आपका NH2 यहाँ पे लग गया। अब इस NH2 को एक बार यहाँ पे लगा के देख लो, तो दूसरा बन गया CH3 CH, यहाँ पर आपने NH2 लगा दिया, ये CH3 हो गया, क्लियर बात। अब क्या इस NH2 को यहाँ पे लगाओगे तो वही बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा आप अगर एक काम करते हो इसको सेकेंडरी अमीन बना लो, तो यानी CH3 CH2, इस नाइट्रोजन को बीच में ला दिया अपन ने, NH और ये CH3, एक ही हो गया। अगर इस CH3 को इस नाइट्रोजन पे लेके आऊँ, हाइड्रोजन को इधर ला दूँ, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे N CH3, ये आपका हो गया CH3, इसको तो रिमूव कर दिया ना अपन ने, ये CH3, सही है। तो और अगर और चेंज करना चाहे तो और कुछ नहीं बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 आइसोमर बने इसके, तो 4 का करेक्ट आंसर सेकंड हो गया, क्लियर बात। नीट 2015 का, इन द रिएक्शन विद HCl एंड एल्केन रिएक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिको रूल टू गिव प्रोडक्ट 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, द पॉसिबल एल्केनीज। अपने को प्रोडक्ट क्या मिला, इनमें से ये जो रिएक्टेंट है इनकी रिएक्शन आप HCl से करवाओ मार्कोनिको रूल के थ्रू, तो आपको जो प्रोडक्ट है इसमें दे रखा है, प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, 1 क्लोरो 1 मिथाइल, ठीक है। तो 1 मिथाइल और 1 क्लोरो, तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, और साइक्लोहेक्सेन, यानी ये प्रोडक्ट बनना चाहिए और मार्कोनिको रूल के थ्रू बनना चाहिए। मार्कोनिको रूल क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड पे आप हेलोजन वहां पर जोड़ो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ठीक है, हाइड्रोजन कम होंगे वहां पर हेलोजन जोड़ोगे। तो अपन मार्कोनिको रूल के थ्रू HCl का एडिशन करवा के देख लेते हैं, पहले वाले में करवाते हैं। पहला वाला क्या दे रखा है आपको, ये CH2 डबल बॉन्ड, अब देखो HCl Cl माइनस वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन, यहाँ पे कम है एक, ठीक है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो Cl माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 और ये आपका Cl, यानी फर्स्ट से भी मिल रहा है। अब देखो सेकंड वाले को, देखो सेकंड वाले का करवा के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 एंड सेकंड ये भी ऑप्शन दे रखा है ना, इसलिए CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड पे आपको H प्लस और Cl माइनस जोड़ना है, Cl माइनस वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। देखो यहाँ पर तो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि चारों बॉन्ड कार्बन के यही है, ठीक है।
तो इन चार ये चारों बॉन्ड बन गए ना भाई, कार्बन की वैलेंसी फ्री नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है, तो ये Cl माइनस कहाँ पे जुड़ेगा, ये यहाँ पर जुड़ेगा। ओके, मार्कोनिको रूल के थ्रू, तो ये CH3 और यहाँ पे Cl, यानी फर्स्ट और सेकंड, यानी करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। इन दोनों से ही अगर मार्कोनिको रूल लगाते हैं तो ये प्रोडक्ट मिलता है 1 क्लोरो 1 मिथाइल हेक्सेन, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे तोड़ोगे तो यहाँ पे तो भाई सिमेट्रिकल हो गया, चाहे यहाँ पे लगा ले चाहे यहाँ पे लगा ले, दोनों पे हाइड्रोजन सेम है। क्लियर बात है। नीट 2015 का क्वेश्चन दे रखा है 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से किस कंपाउंड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड यानी H+ स्ट्रॉन्ग H+ के साथ करवाएं तो आपको 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन मिलती है। ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर देख लो, पहले एक बार बना देता हूं मैं। CH3 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH3 हो गया, ये CH3, ये 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन हो गई ये। ठीक है, इसको इनमें से किसके साथ H+ की रिएक्शन करवाएं तो ये बनेगा प्रोडक्ट अपने पास। तो फर्स्ट वाले की करवा के देखते हैं रिएक्शन। तो देखो फर्स्ट दे रखा है CH3 3 है, तो CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपको दे रखा है स्ट्रॉन्ग H+ आएगा, क्या करेगा, डबल बॉन्ड को, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, बॉन्ड को तोड़ा इसको और कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट हुआ, तो क्या बन जाएगा CH3C, ये CH3, यहाँ पे CH3 और CH प्लस CH3, ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। अब ये देखो क्या ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है भाई, इसका अगर रीअरेंजमेंट करवा दें अपन तो और भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। देखो इस कार्बोकेटाइन के लिए 3 अल्फा H है ओनली, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसका रीअरेंजमेंट करवाते हैं, रीअरेंजमेंट क्यों करवाते हैं भाई, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाए उसके लिए, तो मिथाइल शिफ्ट करवा दो इसकी, रीअरेंजमेंट में अपन ने करवाई मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल को यहाँ पे भेज दो, और देखो मिथाइल को कहाँ पे भेजोगे, मिथाइल को भेजोगे यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे भेज दोगे, तो क्या हुआ CH3। अगर ये आपको शिफ्ट करना नहीं आता तो मैंने वीडियो में बता रखा आपको, ठीक है, सेपरेट वीडियो में, तो वहाँ देख लो आप। CH3 ये CH CH3 और ये CH3। ठीक है, अब देखो इसके लिए, इस कार्बोकेटाइन के लिए 3 ये अल्फा हाइड्रोजन, 3 ये अल्फा हाइड्रोजन और एक ये, यानी 7 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन से ज़्यादा हो गया, यानी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब दे दो H+ निकाल लो, तो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो इसके लिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये एल्किन, ऐसी एल्किन बनानी है जो ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, जिसके लिए अल्फा कार्बन ज़्यादा हो या अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो। ठीक है, तो क्या बन जाएगी आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, ये आपका CH3, ओके, ये आपका CH3, ओके, ये हाइड्रोजन निकाल लिया अपने माइनस कर, तो ये प्रोडक्ट बन गया फर्स्ट वाले से ही, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ही हो गया आपका। और बना नीट 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये सिंगल कंपाउंड ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर अपने को इज ऑब्टेन फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड, इनमें से किस कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस करें ताकि अपने को ये प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, अगर सिंपल ओजोनोलाइसिस दे रखा है तो आपको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करना है। अब इसमें देखो इसका रिएजेंट भी बता देता हूं, अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बोले ना तो आपको एक रिएजेंट दिया हुआ होगा O3ZnH2O। ठीक है, ये रिएजेंट भी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का है, कुछ ना बोले ये दे दे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अगर कुछ भी नहीं कहा जाए तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस नहीं करना, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करना है। इसमें क्या करते हैं अपन, जो डबल बॉन्ड होता है उसको तोड़ो बीच में से, दोनों और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, जैसे इसको तोड़ेंगे, इधर ऑक्सीजन दे दिया, इसको ऑक्सीजन दे दिया, इसको तोड़ दिया, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन, इसको तोड़ा यहाँ ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन, इसको तोड़ा यहाँ ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन। अब देखो तोड़ने पर कौन सा कंपाउंड, ये कंपाउंड दे रहा है, देखो ये वाला दिख नहीं रहा, देखो CH3 इसके साथ डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, ये मिल गया। फिर देखो अपन आगे चलेंगे, इधर ये आगे CH2 मिला, फिर CH पे एक CH3 मिल गया, फिर CH2 ये CH2, फिर CHO ये CHO। ठीक है, यानी फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो गया। बस सीधा ये करना है, अगर इसको तोड़ के क्या लिखेगा तू, CH3। ठीक है, ये तो इस कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है ये, ओके, फिर ये बॉन्ड सिंगल, ये कार्बन यहाँ पे, फिर ये कार्बन, ये CH3 उससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन और डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन है ये। क्लियर बात, यही तो बना, तो ये वाला ही तो बन गया ये। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे को ये यही है तो IPSC नाम लिख के देख लें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया इसका। नीट 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है, ये आपको गिवन कंपाउंड है, द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड विल बी द ऑर्डर H। अब देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इसे बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितने यहाँ पर आपके पाई बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड, ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अगर पाई बॉन्ड सेम आ गए तो आप देखोगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, यानी स्टेबिलिटी बढ़ाओगे ना तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी आपकी। क्लियर बात, तो यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड तो सब में सेम है, देख लो पाई बॉन्ड तीनों में सेम है, पाई बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। अब स्टेबिलिटी देखो, ये देखो बेंजीन रिंग बन रही है, एरोमेटिक है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी फर्स्ट की सबसे ज्यादा हो गई। क्लियर बात, क्योंकि बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक बन रहा है। दूसरे में देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में, तीनों डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में, पर थर्ड वाले में तो ना तो कोई कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड ही दूर दूर है भाई, कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं इनमें, तीनों में कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, रेजोनेंस है वो नहीं हो रहा। ये डबल बॉन्ड इसके साथ देखो डबल सिंगल डबल आए तो कॉन्जुगेशन होता है। अब यहाँ पे डबल फिर 2 सिंगल आ गए तो कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है बात, तो स्टेबिलिटी कॉन्जुगेशन जिसमें ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसमें कॉन्जुगेशन है तीनों में आपस में, यानी डबल सिंगल डबल है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई थर्ड से। थर्ड में तो ना कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, इसमें तो कॉन्जुगेशन तो है, इसमें तो कॉन्जुगेशन के साथ एरोमेटिक बन रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा। अब देखो HOH का ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का इनवर्स, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी इसकी, थर्ड की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की और सबसे कम फर्स्ट की। करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन है
नीट 2014 का क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई जेड इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है सीक्वेंस, इसमें जेड आपको फाइंड आउट करना है कौन सा होगा। देखो पहले ये एल्कीन दे रखी है, इसकी रिएक्शन HBr और H2O2 से करवानी है। अब देखो रिएजेंट क्या दे रखा है, HBr के साथ में H2O2 यानी पेरोक्साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। ठीक है, तो लगाते हैं वाई, तो पहले वाई बनाते हैं, फिर ये C2H5ONa के साथ रिएक्शन करवा लेंगे। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि जो हेलोजन है उसका HX है, उसका नेगेटिव पार्ट यानी हेलोजन वहां पर जाएगा जहां पर डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द हाइड्रोजन ज्यादा हो, हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पर X माइनस जाएगा, यानी यहाँ पर क्या है Br माइनस, तो जोड़ दो Br माइनस CH3 CH2 C, ये देखो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, तो CH2 यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे दो है, तो कहाँ पर जुड़ेगा, CH के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और CH2 के साथ में Br जुड़ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड कट जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर। अब इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है, C2H5ONa। अब C2H5ONa ईथर की सिंथेसिस वाली रिएक्शन होगी, क्या होगा यहाँ से NaBr है ना, NaBr यहाँ से निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा तो कंपाउंड क्या बना, CH3 CH2 CH2, ठीक है CH2, ओके O C2H5, यही तो बना। C2H5 को CH2CH3 के रूप में भी लिख सकते हो आप, यही तो बात हुई। ओके, तो ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल कौन सा बन रहा है, ये देखो CH3 CH2 की 3 यूनिट्स। ओके, यहाँ पर देखिए O CH2CH3, और C2H5 को क्या लिख सकते हैं, C2H5 क्या है, C2H5 है CH3 CH2, यही तो है भाई, ये तो यही है। तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया इसका। क्वेश्चन है, व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ठीक है, FeBr3 Br2 के साथ में देखा और इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवानी है। ठीक है, यानी Br2 प्लस FeBr3, तो यहाँ से भाई FeBr4 बन जाएगा और Br प्लस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब ये Br प्लस अटैक करेगा बेंजीन रिंग डेंसिटी पे आएगा। ठीक है, तो देखो CH3 है, CH3 क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये प्लस आई इफेक्ट है, यानी ये ग्रुप जो है ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन रिंग में, यानी इसमें ऑर्थो ये हो गया और पैरा पोजीशन ये हो गई, यहाँ तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया। क्लियर बात, तो ये ऑर्थो ये पैरा पोजीशन, इसके लिए देखो तो ये ऑर्थो ये पैरा, दोनों में किसी ग्रुप के लिए सेम होगा, ये ऑर्थो देखो इसके लिए पैरा, तो देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br लग जाएगा। तो सेकंड आंसर में देखो Br कहाँ पे लगा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। आपको ये देखना आना चाहिए कि भाई CH3 है या NO2 है या क्या है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो आपकी डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पर ज्यादा होगी बेंजीन रिंग में, अगर प्लस आई ग्रुप आ रहा है ये, तो ये ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो यहाँ पर Br प्लस जुड़ जाएगा। क्लियर बात। 14 का क्वेश्चन है नीट का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट कंबशन प्रोडक्ट CO2। यानी अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप कंबशन करवाते हो तो CO2 के जो हाइब्रिडाइजेशन है वही हाइब्रिडाइजेशन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रहना चाहिए। तो ऐसा अपन करें, जैसे एल्काइन ले लेते हैं, एल्काइन इथाइन ले लेते हैं, कोई भी एक इथाइन ले लेते हैं, एल्काइन कोई सा ले लेते हैं, जैसे इथाइन ही ले लो C2H2, इसका कंबशन कराओ O2 के साथ तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। चलो बैलेंस कर दो इसको, ये 5/2 कर दो इसको और इसको 2 कर दो, ये हो गई, यानी इसका कंबशन करवा रहे हैं अपन, CO2 मिल रही है। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये H। ठीक है, इसकी CO2 की, इसकी पहले इसकी बना लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन, देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो कितना हो गया Sp। ठीक है, CO2 की कैसे देखोगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन Sp हो गई। क्लियर बात, समझ में आई। तो दोनों की सेम हाइब्रिडाइजेशन ही तो पूछा है, तो इथाइन की हो गई, ये इथाइन तो है। नीट 2013 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इनमें से कौन सा नहीं देगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर देखो क्यूमीन दे देगा, जाइलिन भी दे देगा, टोलुइन भी दे देगा। यहाँ पर देखो नाइट्रो ग्रुप आ गया तो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, तो ये नहीं दे पाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपन बात कर लें NO2 क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो FCR यहाँ नहीं होगा। ठीक है, अरे मेरी बात सुनो, एक चीज और बताऊं क्या तुम्हारे को, अगर देखो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाए या यहाँ का कोई लोन पेयर रेजोनेंस में आ जाए, तो भाई इस बॉन्ड को तोड़ना ही तो है अपने को फ्रीडल क्राफ्ट में, तोड़ के यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन आएगा उससे जोड़ना होता है। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाए या रेजोनेंस आ जाए तो वो रिएक्शन नहीं देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। ठीक है, जैसे क्यूमीन है, क्यूमीन की स्ट्रक्चर बना दूं, आती है, ये ले C, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये हो गया क्यूमीन। जाइलिन की आती है आपको स्ट्रक्चर, नहीं आती, ये देख लो, ये CH3, यहाँ पे CH3, ये हो गया जाइलिन। और टोलुइन की तो आती होगी, ये CH3 यहाँ पे लगा दिया, ये टोलुइन हो गया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड यानी टोलुइन। ठीक है, ये देखो FCR कौन नहीं देगा, जैसे आपको दे दिया जाए CH3, मान लो रेजोनेंस के साथ में आ जाए, पहली बात ऐसे समझो, रेजोनेंस आ जाए लोन पेयर का या डबल बॉन्ड का, ठीक है, या पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाए, तो भाई उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए और तोड़ नहीं पाएगा तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर बात। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो गया इसका। क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4 एट 80 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर्म्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब देखो नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करवानी है आपको, ये बना लिया अपन ने, यहाँ पे NO2 लगा दिया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन HNO3 और H2SO4 से, HNO3 और HNO3 ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, तो यहाँ से NO2 प्लस आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, NO2। ठीक है, तो ये जो NO2 है ये क्या करता है,
ये माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, यानी ये मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग। तो ये जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको मेटा पोजीशन पे भेजेगा। तो मेटा, अब इलेक्ट्रोफाइल HNO3 और H2SO4 से क्या जनरेट हुआ, NO2, ठीक है। तो NO2 कहां पे लगेगा, मेटा पोजीशन पे, या NO2 और दूसरा NO2 इनसे आएगा जो कहां पे लगेगा, मेटा पे। क्लियर बात। तो इसका नाम क्या हो गया, ये 1,2,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। तो 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन देखो सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया।